मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDLP हायर सेकेंडरी स्कूल शिवरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वर्ड देंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी वर्ड। ठीक, तो आइए हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो क्या लिखा है, सबसे पहले निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। हमको क्या करना है कि जो हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, क्या है फ्रैक्शन है हमारे डेसिमल फॉर्म में, मतलब जो हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन है या डेसिमल फॉर्म में हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में हमको चेंज करना है। ठीक, और हमको ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर शेषफल क्या बचता हो, जीरो बचता हो, क्या जीरो बचता हो, उसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या इसको शांत बोलेंगे, शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका क्या हो जाता है, वो नंबर आते ही जाते, मतलब एक उसमें अपन बार का चिन्ह लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का होगा। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड द से दैट द व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक, हमको क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 36 बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर हमारा। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखा है, 36 बार 100 लिखा है, 36 बार 100। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, किससे डिवाइड करना हमको, 100 से 36 में। तो 100 से हम 36 में डिवाइड करेंगे, ये 36 में। अब ये देखो 100 क्या है, बड़ी संख्या है, लार्ज नंबर है, और ये क्या है, स्मॉल नंबर मतलब छोटी संख्या है। तो जाएगा इसमें, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट लगा के 10 यहाँ लगा देंगे। अब 100 की टेबल ऐसा पढ़ना कि 360 से ज्यादा होगा। ठीक, तो कितने बार जाएगा, ओनली 3 बार। तो कितने में जाएगा, 300 0 6, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 100 की टेबल ऐसे 60 से ज्यादा ना हो, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, डेसिमल का 1 0 और ले लेंगे हम, कितने बार चला जाएगा, 6 बार। तो 600 जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये इसको हम काट नहीं सकते। ठीक, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कितना है हमारा 0.36। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है, लास्ट में ये 0 बचा, या इसको हम काट नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसको क्या बोलेंगे, शांत, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक, मतलब शांत है। ठीक, तो इंग्लिश मीडियम वाले टर्मिनेटिंग का यूज करेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 है तो उसको टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता जाता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पास इसका रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक, आप इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1/11। क्या लिखा है, 1/11 लिखा है, 1/11। अब 1/11 तो क्या करेंगे हम, 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, हम 0 पॉइंट डेसिमल ले लेंगे। ठीक, 0 दशमलव इसको बोलेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे, फिर भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, फिर डेसिमल का 0 और लगा देंगे,
लगा देंगे एक डेसिमल का 0, जब और लगा देंगे और फिर यहाँ भी लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 इंटू 9 करेंगे तो 99, क्या हो जाएगा हमारा 99, मतलब 11×99 मतलब 9 बार जाएगा हमारा, तो ये 99 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर डेसिमल का 0 नहीं जाएगा, फिर हमने एक 0 और लगा दिया, ये 0 तो 99, मतलब ये 1, फिर ये 1, ये कैंसिल, फिर नहीं जाएगा, कितनी बार गया 1 बार, और ये फिर नहीं जाएगा, ये डेसिमल का फिर ये लगा दिया हमने, फिर 99 का कर दिया 1, ये कैंसिल, ठीक। तो इसका क्या निकलेगा हमारा 1/11 इक्वल 0.0909 और 09। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। 1 क्या होता है, 1 की इसमें इंक्रीजिंग जो होती जाती है, मतलब वृद्धि होती जाती है, ये बढ़ता ही चला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, आसान दशमलव, ठीक जी। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसी टाइप में हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, 4 is 1/8। अब इसको हमको करना फ्रैक्शन में चेंज करना सबसे पहले, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 4 में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो इसको इस टाइप में लिख दो 8 × 4 + 1/8, या इसको यहाँ पास लिख लो 8 × 4 + 1/8, फिर क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 33/8। फिर क्या करेंगे हम, 33 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड, कितने बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 इंटू, फिर डेसिमल हमने लगा दिया 0 1, फिर क्या बचा ये 8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर ये कैंसिल, फिर क्या करेंगे डेसिमल का फिर 0 तो 2 आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस होगा तो क्या होगा 4 बचेगा, रिमेंडर क्या हो जाएगा हमारा शेष 4 बचेगा। फिर क्या करेंगे डेसिमल का 0, तो ये 0 हमने लगा दिया, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 5 में रखेंगे, 8 5 जा 40, मतलब ये कैंसिल, या इसको 0 भी लिख सकते हो। तो 33/8 इक्वल क्या आएगा हमारा 4 × 1 2 5। अब ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा हमारा ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो टर्मिनेटिंग शांत दशमलव इसको हम बोलते हैं, ठीक आया समझ में। इसी टाइप में हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है 3/13। अब 3/13 से 3 में हमको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 13 ये 13 बड़ा है और 3 में इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा क्या करेंगे 0 डेसिमल ये 0 पॉइंट लगा देंगे और 1 ये 3 2 जा
26, ये क्या बचा हमारा 4। अब डेसिमल का फिर 0 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 39, तो क्या हो जाएगा 1 0, फिर नहीं जाएगा ये 0, फिर डेसिमल का हमने 0 ये ले लिया और एक 0 लिया। अब कितने बार जाएगा ये, कितने बार जाएगा 7 बार। जाएगा तो 0 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 9 ये बचेगा और ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्या बचा 9। अब क्या करेंगे फिर एक और ले लेंगे तो स्टेप में क्या होता जाएगा ये हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग 3y13 इक्वल 0.22307 हो जाएगा 07। ये बाहर का हिसाब मतलब ये बढ़ता चला जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आसान, आसान नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आसान। अब इसी टाइप में हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है 2/11 फिर 2/11 क्या करेंगे 11, फिर ये 2 नहीं जाएगा 0 पॉइंट लगा देंगे 0 1 बार जाएगा तो 11, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 9 बचेगा ये कैंसिल, फिर क्या करेंगे फिर डेसिमल का 0 11 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, 8 बार जाएगा ये हमारा 88, बचा क्या है हमारे पास 2, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 बार जाएगा ये जाएगा 1 बार 188 1, फिर क्या बचेगा यहाँ पास हमारा 9 ये कैंसिल, ठीक। ये अब क्या करेंगे फिर डेसिमल का 0 ये ले लेंगे 11 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे 90 से ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा 88, कितने बार जाएगा 8 बार 88, फिर ये 2 ये कैंसिल, तो 2/11 इक्वल क्या है हमारा 0.1818, ये क्या हो जाता है ये वर्ड क्या जाते हैं बार बार आते हैं मतलब इसको हम क्या लिख देंगे इसको इसे लिख देंगे 0.1818 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आसान। ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसी टाइप में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और बचा हमारा 6 वाला। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा 329/4 329/400, तो इसका डिवाइड हमको इसमें करना है तो क्या करेंगे 400 फिर 329 जाएगा नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे अपन 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये अब देखते किससे जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करना है हमारा 3290 आना चाहिए तो किससे जा सकता है याद देख लो 40 इंटू 8 कर दें अपन 32 और 9 बार में क्या हो जाएगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो कितना आया हमारा 3200 बचा 0 9 ये कैंसिल, कितने बार गया 8 बार। अब किस में जाएगा ये फिर डेसिमल का 0 हो तो 4 2 जा 8 मतलब 400 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 800 ये
800 बच्चा 1। फिर क्या करेंगे, नहीं जा रहा तो फिर एक 0 डेसिमल का और लगा देंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 2 बार, ये 2। फिर क्या कर देंगे, ये 0, अच्छा क्या 0 0 2 इंटू, अब डेसिमल का फिर लगा देंगे 0, तो ये तो कितने बार जाएगा, कि क्या 2000, तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार, ये 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 हो जाएगा, या ये कर, या 0 भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 329 बार 400 पर क्या आया हमारा 0.8225। अब यहाँ पास रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, रिमेन शेष कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत, शांत दशमलव हो जाएगा। ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट के 6 क्वेश्चन हमारे, ठीक, जो वेरी सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनको हमको डिवाइड के रूप में करना है। अभी क्या फ्रैक्शन में दिया है, तुमको एक डेसिमल फॉर्म में लिखना है इनको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि 1 बार 7 इक्वल 0.14287, ऊपर क्या लगा बार, मतलब ये संख्या क्या होती है, रिपीट हो रही, बार बार आ रही, ठीक। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7 और 5 बार 7, 6 बार 7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत में हमको क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन में 1 बार 7 की वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में क्या, यू नो दैट 1 बाय 7 इक्वल 0.17285। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 5 बाय 7, 6 बाय 7 आर विथ एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ सो हाउ। अब हमको कैसे करना है, तो हमको सबसे पहले क्या है कि 1 बाय 7 की वैल्यू हमको दी है, ठीक, तो सॉल्व करेंगे हम। ये क्या दिया हमको, 1 बाय 7 इक्वल क्या यहाँ पर दिया है और गिवन डेट, इंग्लिश मीडियम वाले गिवन डेट लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, तो 1 बाय 7 इक्वल 0.142, यही लिखा है 0.14285 ऊपर क्या लगा है, ये इसकी हमारी वैल्यू है। तो हमको क्या करना है, 2 बाय 7, 3 बाय 7, 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7 और 5 बाय 7 और क्या हो जाएगा हमारा 6 बाय 7। 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 5 बाय 7 और 6 बाय 7। अब ये देखो 2 बाय 7 को हम 2 इंटू 1 बाय 4, सॉरी 1 बाय 7 लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 1 बाय 7 की वैल्यू क्या दी है, ये 2 इंटू 0.14285 ये लिखा है। अब क्या कर देंगे,
2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर, तो 2 7 जा 14 का 4 कैरी की जाएगी 1, 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 का 1 कैरी क्या हो जाएगी 1, 2 8 जा 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 का 7 कैरी क्या हो जाएगी हमारी 1, फिर 2 2 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, इसको यहाँ पर और पॉइंट में पॉइंट और 2 इंटू 0 करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। यही आंसर आएगा हमारा। ठीक, एक बार और चेक कर लो। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 5 जा 10 11, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी टाइप में हमको दिवाली क्वेश्चन भी करना है, तो 3 इंटू 1/7 इक्वल 3, फिर इंटू अब 1/7 की वैल्यू हमको ये दी है 0.14285 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी क्या हो जाएगी हमारी 2, 3 5 जा 15, 15 में प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17, तो 17 का 7 कैरी क्या हो जाएगी 1, 3 8 जा 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 और 3 4 जा और 3 4 जा 12 का 2 कैरी क्या हो जाएगी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। ये कैरियों को यहाँ पास से हमको रफ करना है और क्या लिख देंगे 0 पॉइंट हो जाएगा 85 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी टाइप में हमको 4/7 का करना है, तो 4 इंटू 1/7 और ये देखो 1/7 की वैल्यू तो हमको दी है, तो 4 इंटू 0.14285 इक्वल क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.14285 इक्वल 4 7 जा क्या हो जाएगा 28, 28 का 8 कैरी क्या हो जाएगी 2, 4 5 जा 20, 22, 22 का 2 फिर कैरी क्या हो जाएगी हमारी 2, 4 8 जा 32 और 2 क्या हो जाएगा 34 का 4 कैरी क्या हो जाएगी 3, 4 2 जा 8 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 7 का 11 का 1 और कैरी क्या हो जाएगी 1, फिर 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 फिर कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5 मतलब 0 पॉइंट हो जाएगा 0.57 0.571428। इसी टाइप में हमको 5 इंटू 1/7 का करना है, तो 5 इंटू 0.14285 अब इसका भी हम ये हमारी कैरी होती है, ठीक है, हाथ सिलाई वाली, फिर उनको रफ करना है, ठीक। अब फिर क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 35, 35 का 5 क्या हो जाएगा कैरी 3, 5 5 जा 25 3 8 28 फिर 2 फिर 5 8 जा 40 40 प्लस 2 कर देंगे तो 42 कैरी 4 फिर 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और 1 14 14 का 4 कैरी क्या हो जाएगी 1 फिर 5 4 जा 40 40 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 21 का 1 कैरी 1 फिर क्या हो जाएगा 4 5 बन जा 5 और 6.0 111
आ जाएगा। एक बार और चेक कर लो कि 5, एक मिनट है, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 में प्लस 3 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का 8 कैरी क्या हो जाएगी हमारी 2, फिर 5 8 जा 40, 48 में प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42, 42 में क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 कैरी क्या हो जाएगी 4, फिर 4 5 2 जा 10, 10 और प्लस 14, 14 का 4 कैरी क्या हो जाएगी हमारी 1, 5 4 जा 5 4 जा 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी क्या हो जाएगी हमारी 2, फिर 5 1 जा 5 1 7, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 7, 0.714285। ठीक, इन सब में हमको ये लगाना है, ये। अब इसी टाइप में हमको 6 क्वेश्चन करना है तो 6 इंटू 1 बाय 7 इक्वल 6 इंटू 0.142857 इक्वल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.85, ये हमारा आंसर हो जाएगा 85714, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, जैसे ही आपके मोबाइल में या आपके ग्रुप में इस लिंक को सेंड किया जाता है तुरंत पश्चात, मतलब कुछ समय बाद ही या आफ्टर में, ठीक है, तो हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए सबसे पहले रफ कॉपी में, फिर उसके बाद जब यहाँ से चेक हो जाती है यस या नो आता है तो उसके बाद ही आपको नोट्स में नोट करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।